गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो इसमें आपको नाम से लग रहा होगा बाउंड्री लेयर थ्योरी, कोई लेयर है किसी बाउंड्री के ऊपर, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल किसी बाउंड्री, किसी सॉलिड बाउंड्री के ऊपर कांटेक्ट में आता है तो एक रीजन क्रिएट करता है, ठीक है। उस रीजन के अंदर डिफरेंट बिहेवियर होता है देन द रिमेनिंग। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल्स है, इनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है u इंफिनिटी, इसको हम बुलाते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। मान लेते हैं कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी फिक्स है u इंफिनिटी, वो y डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। y डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट। अगर इसी जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, अगर इनको मैं किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर पास कराता हूं, इनके सॉलिड सरफेस के ऊपर से गुजारता हूं, ठीक है, वहां से ये पास होती हैं, तो देखा गया कि ये वेलोसिटी, जब ये फ्लूइड पार्टिकल्स इस सरफेस के ऊपर पास हुए तो एक रीजन डेवलप हुआ या रीजन बना, या एक हाइपोथेटिकल एक लेयर हमें मिली जिसके अंदर तो डिफरेंट बिहेवियर है, बाहर डिफरेंट बिहेवियर है। मतलब अंदर तो देखा हमने कि वेलोसिटी ग्रेडियंट था। क्या क्या था अंदर, देखो हमने देखा कि अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट था, अंदर सी स्ट्रेस था आपका, जो अंदर फ्लूइड पार्टिकल है वो रोटेशनल थे। तो पाया गया कि जो एक लेयर क्रिएट हुई, एक इमेजिनरी लेयर क्रिएट हुई, कि ये रीजन अलग पाया गया, ये रीजन अलग, उस सॉलिड सरफेस के से ऊपर कुछ एक ऐसा एरिया आपको मिला जिसका बिहेवियर रिमेनिंग जो एरिया है उससे अलग है। मतलब इसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। वहां पे देखा गया कि सी एस स्ट्रेस की वैल्यू, वहां पे सी एस फोर्सेज है, वहां पे देखा कि जो जो मोशन है फ्लूइड पार्टिकल का वो अपनी एक्सिस पे भी है, इसका मतलब रोटेशनल फ्लो है। जबकि बाहर क्या है, रोटेशनल फ्लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है। मतलब आउटसाइड दिस लेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, रोटेशनल नहीं, यहाँ पे इरोटेशनल फ्लो होता है, ठीक है। और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है तो सी एस स्ट्रेस क्या होते हैं, जीरो होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पहले ये समझेंगे हम कि बाउंड्री लेयर की फॉर्मेशन क्यों होती है। फिर हम देखेंगे कि बाउंड्री लेयर की शेप ऐसी ही क्यों होती है, वो फ्लो की डायरेक्शन में इसकी जो थिकनेस है वो क्यों बढ़ रही है, हमने ऐसा क्यों बनाया। ये ऐसे क्यों नहीं है, ऐसी भी तो बन सकती थी, ठीक है। इस टाइप से क्यों नहीं बनी, मान लो ये फ्लो हो रहा है तो ये कांस्टेंट थिकनेस की क्यों नहीं बनी, अगर ये सरफेस है इसके ऊपर कांस्टेंट थिकनेस की क्यों नहीं बनी, ऐसे ही बाउंड्री लेयर की फॉर्मेशन क्यों हुई। तो ये सारी चीजें अभी हम समझते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है, ये शेप ऐसी कैसे मिली आपको। तो मान लेते हैं कि कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर से हमने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वाले फ्लूइड पार्टिकल्स को वहां से हमने इंटर कराया। इस सरफेस के ऊपर हमने ऐसे फ्लूइड पार्टिकल को इंटर कराया जिनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी। यहाँ आने से पहले उनकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म, सेम, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यू इन्फिनिटी से, वाई डायरेक्शन में वो चेंज नहीं हो रही थी। अब हमने जैसे ही इन फ्लूइड पार्टिकल्स को सरफेस के ऊपर पास कराया तो हमने देखा कि जो फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आया उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। जो फ्लूइड पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आया उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। क्यों हो गई, नो स्लिप कंडीशन के कारण, नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन हमें ये बताती है कि कभी भी कोई फ्लूइड पार्टिकल किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी उस सरफेस के बराबर हो जाती है। यहाँ पे सरफेस की वेलोसिटी जीरो है तो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट, अब ये फ्लूइड पार्टिकल अगले फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी को कम कर, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपने देखा कि वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बढ़ रही थी।
तो एक ऐसा पॉइंट आपको मिला जिस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से के ऑलमोस्ट बराबर हो गई, 0.99 यू इन्फिनिटी। तो वाई डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉलिड सरफेस के हमें एक ऐसा पॉइंट मिला जिस पॉइंट पे वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम के बिल्कुल आसपास है, 0.99 यू इन्फिनिटी। ऐसे ही सभी जगह पे हमने देखा, यहाँ पे भी हमें ये पॉइंट मिला, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मिला, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मिला, और यहाँ पे, ठीक है। हर जगह पे ये पॉइंट ढूंढा गया, हर जगह पे ऐसा पॉइंट हमने सर्च किया, और फिर इन सभी पॉइंट्स को क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया। तो कुछ ऐसी हमें एक लेयर मिली, या ऐसा हमें कर्व मिला। ये कर्व कैसे मिला, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि हमने सॉलिड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वो पॉइंट ढूंढा जिस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इस लेयर में सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0.99 यू इन्फिनिटी, और फिर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे तो हमने इसको बनाया। तो ये तो हुआ तरीका कि कैसे फॉर्मेशन की आपने, कैसे फॉर्मेशन की। तो कर्व क्या है, ये कर्व है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स above the solid surface which are having velocity equal to 0.99 u infinity। ये एक ऐसा कर्व है जहां पे सभी पॉइंट्स पे जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है 0.99 यू इन्फिनिटी, मतलब फ्री स्ट्रीम के बिल्कुल बराबर है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो भी फ्लूइड पार्टिकल है उन सभी की वेलोसिटी क्या है, यू इन्फिनिटी, और इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है, यू इन्फिनिटी से कम है। क्यों हुआ, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल्स एक दूसरे की वेलोसिटी को इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोहेजन फोर्सेस के कारण वो एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट। तो यहाँ पे इसी y डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। देखो y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए du बाई dy क्या है आपका, नॉन जीरो, ठीक है। तो जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स इस रीजन के अंदर हैं, देखो एक्चुअल में ये कोई यहाँ पे लेयर नहीं है, वो हमने बनाई है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एक कर्व है जिसके अंदर फ्लूइड पार्टिकल का बिहेवियर अलग है, बाहर अलग है। अंदर कैसा बिहेवियर है, अंदर बिहेवियर है लॉसेज वाला। लॉसेज का मतलब रोटेशनल फ्लो है, लॉसेज का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसा बिहेवियर है। नेक्स्ट, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है फ्लो की डायरेक्शन में, ठीक है, वाई इट इज इंक्रीजिंग इन दी फ्लो डायरेक्शन, कैसा क्यों होता है, देखिए। तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था प्रेंडटल, उन्होंने ही बाउंड्री लेयर थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने हमें बताया कि फ्लो की डायरेक्शन में जब आप बढ़ोगे तो जो पार्टिकल फ्री स्ट्रीम के हैं, जो बाउंड्री लेयर से ऊपर है पार्टिकल्स, वो इसके अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसका मास बढ़ता जाता है। देखिए, जो पार्टिकल्स आपके अबोव द बाउंड्री लाइन है, अबोव द बाउंड्री लेयर है, वो क्या होंगे, इसके अंदर इंटर करेंगे तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के कारण ही बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ती है। ये भी समझ में आ गया क्यों इंक्रीज हुई। देखो यहाँ पे थिकनेस क्या है, यहाँ पे बाउंड्री लेयर की, बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। तो डेल क्या है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर। तो थिकनेस किस पे डिपेंड करी, देखिए यहाँ पे किसी x डिस्टेंस पे क्या है आपका, डेल, और मान लेते हैं किसी x1 डिस्टेंस पे क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका डेल वन। तो डेल वन ज्यादा है डेल से, तो जैसे ही हम फ्लो की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो आपकी इंक्रीज हो रही है थिकनेस, ठीक है। रीजन क्यों है, क्योंकि मास अंदर आ रहा है, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वाला मास है, सराउंडिंग मास है बाउंड्री लेयर के, वो अंदर आ रहा है, जिससे कि मास बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा बाउंड्री लेयर का, ठीक है। अब आते हैं कि इसके अंदर फ्लो कैसा है, इसके अंदर फ्लो कैसा है। वो हमें बताया गया कि इसके अंदर जो फ्लो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कहीं पर लेमिनार है, कहीं पर टर्बुलेंट है, ट्रांजिशन है। तो अब वो समझते हैं।
अगर ये मेरी बाउंड्री लेयर है तो पेंडटन ने एक्सपेरिमेंट करके ये ऑब्जर्व किया कि कुछ दूरी तक तो जो फ्लूइड पार्टिकल इसके अंदर है बाउंड्री लेयर के अंदर वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं लेमिनार, वो लेमिनार टाइप के फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज, जिसे बोलते हैं लीडिंग एज, क्या नाम है इसका, लीडिंग एज, लीडिंग एज, up to a certain distance from the leading edge the flow pattern is laminar। कैसा है आपका, laminar, laminar flow। बाउंड्री लेयर के अंदर कुछ दूरी तक laminar flow पाया गया। उसके बाद अब ये कुछ दूरी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर से। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 5 इंटू 10⁵ से कम है, ठीक है, तो लेमिनार फ्लो होगा आपका। जैसे उससे ज्यादा होता है तो टर्बुलेंट होने लगता है, क्या होने लगता है, टर्बुलेंट। बीच में ट्रांजिशन जोन आता है, क्या नाम आता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है यहाँ पे लेमिनार टर्बुलेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और इस पॉइंट से वो कंप्लीटली टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से रीजन है, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो अब अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैसे आई थी, ये क्या थी, लेमिनार या टर्बुलेंट, चाहे ये कैसी भी हो, जो मेरी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी या फ्री स्ट्रीम फ्लूइड पार्टिकल्स थे, चाहे वो लेमिनार से हो या टर्बुलेंट हो, इसका कोई इम्पैक्ट बाउंड्री लेयर के अंदर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, रेनॉल्ड्स नंबर पे। रेनॉल्ड्स नंबर किस पे डिपेंड करता है, मेनली वेलोसिटी पे, रो यू इन्फिनिटी, ठीक है, रो वी एल डिवाइडेड बाय। तो ये हम वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे कि कितनी दूरी तक ये लेमिनार है, कितनी दूरी तक आपका टर्बुलेंट है, ठीक है, कहाँ तक टर्बुलेंट है। सो थैंक यू।